गुरु, मैं स्वदेश फिर से आपके समक्ष एक नया प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरे पहले वाले वीडियो सारे पसंद आ रहे होंगे। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय गुरु। आशा करता हूँ आप सभी सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग ठाकुर जी के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए उनके विषय में, उनके अत्यंत ही दयालु स्वभाव जो उनके जीवन आचरण में ज्ञात हुआ है उस पर प्रकाश डालेंगे। बचपन का समय था, स्कूल जाने की आयु थी, स्कूल जाने का उम्र था। इनको देने का बड़ा स्वभाव था। दूसरों के कष्ट को देखकर स्वयं शांत नहीं बैठ पाते थे। किस तरह उस कष्ट का निवारण करेंगे और जब तक उसका निवारण ना हो तब तक चैन की सांस नहीं ले पाते थे। ऐसी ही कुछ घटनाएं उनके जीवन काल में हुई। ठंडक का समय था। ठंडक से बचने के लिए स्कूल जाते समय माँ ने एक दुशाला ओढ़ा दिया। 3 मील की दूरी थी, इसीलिए कुछ सवेरे पहले ही, बहुत अर्ली ही उनको जाना था। क्लास में घुसे तो देखते हैं कि कोने में एक लड़का ठंडक के मारे कंपकपा रहा है। दांत सिहरन के मारे थरथर कांप रहे हैं। दांत खटखट बज रहा है। बेंच पर हाथ रखकर देखा तो बर्फ के समान सर्द है। दुशाला अपने आप खिसक गया। ठाकुर जी अपने शरीर में जो लिपटा हुआ दुशाला था, जो शॉल था, उसको उतार कर उस अत्यंत ही ठंडक के समय में भी उस बच्चे को पहना देते हैं। उसको चपोत कर बिछा दिया। जब सभी आराम से बैठ गए तब जाकर चैन मिला। स्कूल से लौटे तो दुशाला लाना ही भूल गए, दे दिए उनको, लाना ही भूल गए। इसी प्रकार कभी किसी को कुर्ता दे आते तो कभी धोती। दूसरे का दुख सहन न कर पाते। दूसरे की वेदना मन को अत्यंत ही व्यथित कर देती। करुण मुख देखकर हृदय कमल म्लान हो जाता। इतना जो दानी स्वभाव असाधारण मनुष्य में ही देखने को मिलता है। तो इससे हम लोगों को भी सीखने की बात यह है कि दूसरों के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना, ठाकुर जी बोले भी हैं, विश्वास, निर्भरता, आत्मत्याग, यही वीरत्व के लक्षण है। अपने विषय में सोचना ही नहीं है, दूसरों के लिए सब कुछ न्यौछावर करके जो वास्तव में दूसरे मनुष्य के प्रयोजन के लिए दूसरा कैसा सुंदर हो, मंगल हो, उसके लिए जीवन व्यतीत करता है, वही वास्तव में धर्माचरण करने योग्य कहलाता है। एक दिन शरीर का समस्त वस्त्र दान करके दिगंबर बने इच्छामती नदी के तट पर आ विराजित हुए। नाव खुल गई थी। अब क्या करें, कैसे पार उतरे? जो सयाने नदी पार करते हुए जा रहे थे सबसे पार उतारने की चिरौरी करते रहे। सबको बोले कि मुझे पार ले चलिए, पार ले चलिए, किंतु किसी ने भी ना सुना। उल्टे बेशर्म, निर्लज्ज कहकर भर्त्सना भी दी। एक धोबी दूर पर कपड़ा साफ कर रहा था। उसके निकट पहुंचकर बोले, मामा तनिक मुझको पार उतार दोगे? दूसरे लोग तो नहीं सुनते हैं मामा, तुम भी न सुनोगे तो मेरी क्या गति होगी? दया करो, पार उतारो। कंठ स्वर से मधु झर रहा था। धोबी का हृदय द्रवीभूत हो गया, कोमल हो गया, मेल्ट हो गया। उसके कंधे पर चढ़ाकर उसने उनको पार उतारा, घर तक पहुंचाने भी आया। वास्तव में कोमल स्वभाव से, हृदय से, प्रेम भरी बातों से, मधु जब बातों में रहे तो इनसे यह बात सीखने को ठाकुर जी से मिलता है कि किसी के भी हृदय को वशीभूत किया जा सकता है। हम लोग जो पर निंदा, दूसरे की दोष दृष्टि करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सबके अंदर हरि समाविष्ट हैं। ठाकुर जी सब को प्रेम करते हैं और क्योंकि हर कोई ठाकुर जी का है इसलिए हर कोई हमारा है। तो सुंदर मधु मुस्कान दिए, मुख में जल की तरह, मुख में प्रेम भरते हुए कोमल शब्दों में दूसरों को पुकारना, दूसरों से प्रेम करना, अपनी वाणी को हमेशा सर्वदा सॉफ्ट रखना, हृदय को सर्वदा कोमल रखना,
ठाकुर जी का यह चरित्र हम सबको लोगों को सिखाता है कि कोमल हृदय से, विश्वास से, प्रेम से, मनुष्य से प्रेम से, प्रत्येक मनुष्य से प्रेम से हम लोग सभी का हृदय जीत सकते हैं। ठाकुर जी का यह जीवन का एक अति सुंदर घटना। जय गुरु।